दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि बिना अंडा और मांस खाए भी हम किस तरह से अपनी प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक जिम जाता है, रोज प्रोटीन पाउडर पीता है, लेकिन 6 महीने बाद भी ढीला शरीर, और दूसरा गांव का रहने वाला, ना जिम जाता है ना पाउडर पीता है, फिर भी मजबूत शरीर, मेहनत करने की ताकत। ये सब सवाल है प्रोटीन पाउडर लेने वाले कमजोर क्यों। देखिए देसी खाना खाने वाला मजबूत क्यों, ये भी बात होती है। क्या होता है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये वीडियो पे आपकी आंखें खोल देने वाली है, अंत तक जरूर देखें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मेडिसिन एंड हेल्थ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे वेजिटेरियन प्रोटीन की सच्चाई की, लेकिन सिर्फ नाम नहीं गिनाएंगे, हर चीज को रियल एग्जाम यानी एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। तो पहले समझते हैं प्रोटीन को सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए हम एक घर बना रहे हैं जिसके लिए हमें जरूरत है ईंट, सीमेंट, पानी, सरिया। तो देखिए इसी तरह क्या होता है, ये प्रोटीन इसी तरीके से काम करता है हमारी बॉडी में। ईंट यानी कि प्रोटीन, और ईंट जिस तरह से मकान में ईंट का योगदान होता है उसी तरह से शरीर में प्रोटीन का, सीमेंट का जिस तरह से मकान में इस्तेमाल होता है उसी तरीके से मिनरल होता है हमारे बॉडी में, पानी विटामिन की तरह और सरिया हड्डियों की तरह। अगर ईंट ही नहीं होगी तो घर कैसे बनेगा, बन ही नहीं पाएगा ना। तो प्रोटीन के बिना शरीर मजबूत कभी नहीं बन सकता। अब आपको प्रोटीन पाउडर का भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लीजिए आप भूखे हैं और कोई बोले रोटी खाने की जगह रोटी का पाउडर पी लो, क्या पेट भरेगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन पाउडर भी ऐसा ही है, वो असली खाने का शॉर्टकट है, लेकिन शरीर शॉर्टकट से कभी नहीं चलता। अब जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो पहली चीज तो माइंड में आती है कि तो अंडा ले लेते हैं। इस बात में भी कोई डाउट नहीं कि सिर्फ एक अंडा खाने से 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि 4 ग्राम प्रोटीन जो एग वाइट यानी व्हाइट वाला हिस्सा होता है एग का उसमें होता है, और 2 ग्राम प्रोटीन येलो पार्ट जो होता है उसमें होता है। अंडा ना सिर्फ प्रोटीन का हाई सोर्स है बल्कि प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स माना तो जाता ही है। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि अंडे के प्रोटीन में 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। दूसरा, अंडे के प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी बहुत अधिक होती है, यानी कि डाइजेस्ट होने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी होती है। मींस 95% तक इसका प्रोटीन बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब अंडा हाई प्रोटीन है, इसके प्रोटीन की क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी आजकल लोग अंडे जो ले रहे हैं, जो मार्केट में बिक रहे हैं, वो इतने हेल्दी नहीं होते। इसका उन्हें पता नहीं होता क्या है दोस्तों, नेचुरली एक मुर्गी साल में 15 से 20 अंडे से ज्यादा नहीं दे सकती, लेकिन कमर्शियल लेवल पर एग की हाई प्रोडक्शन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे हाइब्रिड बीज तैयार की जाती हैं, जिससे अगर कंसिस्टेंट लाइटिंग और कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जाए तो एक साल में 300 अंडे तक दे देती है एक मुर्गी। हमें 300 अंडे तो मिल जाते हैं, लेकिन डेली एवोल्यूशन के प्रोसेस गुजरने से मुर्गी की बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। एग इंडस्ट्री का एक और सच भी है जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। एक मुर्गी का लाइफ स्पेन वैसे तो 8 से 10 साल होता है, लेकिन 2 साल तक लगातार 300 अंडे देने से क्या होता है कि मुर्गी की अंडे देने की कैपेसिटी 150 से 180-190 तक हो जाती है। ऐसी मुर्गियों की कैपेसिटी लो होने पर वह प्रॉफिटेबल तो रहेंगे नहीं इंडस्ट्री के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, उसे स्लॉटर हाउसेज भेज देते हैं, जहां उनके मीट से प्रोसेस्ड चिकन प्रोडक्ट जैसे फ्रोजन मीट्स बनते हैं। एनिमल फीड के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका मांस बाकी मार्केट में 98% अंडे बैटरी केजेज वाली मुर्गियों से आते हैं। बाकी मार्केट में 98% तक जो अंडे होते हैं बैटरी केजेज वाली मुर्गियों से ही आते हैं। बैटरी केजेज वो जहां कई मुर्गियों को एक साथ बहुत छोटे छोटे पिंजरों में रखा जाता है, जहां उनके चलने के स्पेस को तो छोड़ो, पंख फैलाने तक का ठीक ठाक जगह नहीं। मुर्गियों का तो नेचर है, अगर कोई ओवर क्राउडेड स्पेस में आ जाए तो वह एक दूसरे को चोंच मारना शुरू कर देती है। इससे बचाव के लिए इन केजेज में डालने से पहले ही मुर्गियों की चोंच काट दी जाती है बिना एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाए, जिससे उन्हें बहुत पेन होता है, क्योंकि एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाने में भी खर्चा आएगा ना, इसलिए उनको नहीं करते। अब ऐसी हालत में रहती हैं तो बीमारी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए मुर्गियों को डेली फीड में ही एंटीबायोटिक मिलाकर दे दिए जाते हैं। इसका असर ये होता है कि एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंट इनके अंडों में भी आ जाता है, और जब हम ये अंडे खाते हैं तो यही रेसिस्टेंट हमारी बॉडी में भी आ जाता है। रेगुलरली इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा एंटीबायोटिक डेली अंडे के साथ ले रहे होते हैं। हमारी बॉडी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कर देता है, मतलब कि
कि जब हम बीमार होंगे तो एंटीबायोटिक की एक्चुअल जरूरत होती है, तो एंटीबायोटिक हम पर काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने धीमे धीमे उन एंटीबायोटिक को अपने शरीर में ले रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि यह सब बातें तो वेज फूड्स के लिए भी होंगी ना, उसके लिए भी सही होंगे। कमर्शियली वेज फूड में भी तो बहुत सारे एंटीबायोटिक पेस्टिसाइड लगाए जाते हैं, इस पे होती है, हाँ होते हैं, लेकिन फर्क होता है। पोल्ट्री में एंटीबायोटिक एग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए डेली फीड में दिया जाता है, लेकिन वेज फूड में एंटीबायोटिक और पेस्टिसाइड यूज की क्वालिटी बहुत ही कम होती है कंपैरेटिवली, और वो एक समय तक एक बार लगा के या 2 बार लगा के उसे बंद कर दी जाती है। दूसरा, इन मुर्गियों की जो स्टेट ऑफ माइंड रहती है, इन्हीं की एनर्जी इनके अंडों में भी आ जाती है। हरी सब्जियों में ऐसा तो नहीं होता। देखो, पहले तो मैंने भी बहुत सारे अंडे खाए हैं और आपको भी खाने की सलाह देता था, लेकिन आज मैं मानता हूं कि किसी भी प्राणी की ऐसी हालत करके हम अपनी सेहत किस तरह से अच्छी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अंडे खाने ही हैं तो आप बैटरी केजेज वाले अंडों की जगह फ्री रेंज या जो देसी अंडे होते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इनकी प्राइस थोड़ा महंगी होगी, 15 या 20 रुपए का एक अंडा पड़ता होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ शाकाहारी भोजन की, जिससे हम बिना अंडे खाए और बिना मांस के लिए भी हम प्रोटीन की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो ये है शाकाहारी लोगों के लिए राजमा, मजदूर वाला प्रोटीन। गांव में आपने देखा होगा राजमिस्त्री मजदूर राजमा चावल खाकर पूरे दिन काम करते रहते हैं, क्योंकि 100 ग्राम राजमा में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। राजमा चावल कंप्लीट फूड हो जाता है प्रोटीन का, ऐसा प्रोटीन जो शरीर को पूरी तरह से यूज कर सकते हैं, जो शरीर पूरी तरह से उसे यूज कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है चना या चने का सत्तू होता था, पहलवान लोग पहले बहुत खाते थे। पुराने जो पहलवान खाते थे वो ये शेक वेक नहीं खाता, प्रोटीन शेक ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, वो खाते थे भुना चना और सत्तू देसी प्रोटीन शेक जो पेट को भी भरता है और पेट को ठंडा रखता है और ताकत भी देता है। तीसरा था दूध, बच्चों वाला दूध जो आज बच्चे पीते हैं, हम लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा बच्चा सिर्फ दूध पीकर हड्डियां मजबूत करता है, तो सोचिए दूध में कितना ताकतवर प्रोटीन होता है। एक गिलास दूध में 10 ग्राम प्रोटीन तक होता है। पनीर मसल्स का देसी फूड है, आप उसका इस्तेमाल कर सकें। यही वजह है कि गांव के लोग दूध को सोना कहते हैं। चौथा होता है मटर। बहुत सारी कंपनियां, आज बड़ी बड़ी कंपनियां वीगन प्रोटीन बना रही हैं, वो इसी से बनाती हैं और वो इससे बहुत आसानी से बना लेती हैं। मटर से मतलब जो चीज आप सब्जियों में खा रहे हैं वही चीज डिब्बे में भरकर बेची जा रही है। सोचो, मूंगफली भी है, गरीबों का भोजन कहते हैं इसे, लेकिन ताकतवर बहुत है। मूंगफली गरीबों का बादाम है। रिक्शा चलाने वाला मूंगफली खाकर पूरे दिन मेहनत करता है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट दोनों ही होते हैं। अब छठवां अगर हम बात करें तो वो दालें हैं। बहुत सारी दालें, जो जितनी भी दालें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज का भरोसेमंद। सोचिए, हमारे दादा दादी दाल रोटी खाकर 90-90 साल, 95 साल, 100 साल तक जी जाते थे और कोई भी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती थी, बहुत सारी बीमारियां भी नहीं थी। 22 से 24 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन शर्त यह है कि दाल को भिगोकर पकाकर जरूर खाएं। सातवां एक और बता देता हूँ, सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारी प्रोटीन होती है। इसलिए रोज के लिए आप डेली सोयाबीन का इस्तेमाल नहीं करें, आप हफ्ते में 2 बार 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली मैसेज ये है कि दोस्तों, फिट रहने के लिए महंगे डिब्बे नहीं, देसी थाली चाहिए। अगर आपकी प्लेट में राजमा, दाल, चना, दूध, मटर और मूंगफली है तो आप बिना अंडा, बिना पाउडर, बिना मीट खाए भी पूरी तरीके से फिट रह सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन एंड हेल्थ टिप को सब्सक्राइब करें।